Let's make news at 6. जवेरी बाजार में इस हफ्ते सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेज उछाल आया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी के भाव 12,900 रुपए बढ़कर 2,69,000 रुपए पहुंच गए, जबकि 10 ग्राम सोना 7,132 रुपए महंगा होकर 1,58,000 रुपए पर पहुंच गया। चालू वर्ष में सोना अब तक 25,015 और चांदी लगभग 39,000 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। वैश्विक अनिश्चितता, डॉलर की कमजोरी और घरेलू ज्वेलर्स और निवेशकों की मजबूत मांग के कारण भारतीय बुलियन बाजार में ये तेजी लगातार जारी है। तमिलनाडु के सरकारी परिवहन निगमों पर डीजल की कीमत बढ़ने का बड़ा असर पड़ा है। तेल कंपनियों द्वारा डीजल की कीमत में 2 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद राज्य के 8 परिवहन निगमों को सालाना अतिरिक्त 175 करोड़ 58 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। 19,000 बसें रोजाना 16,82,000 लीटर डीजल का इस्तेमाल करती हैं और इनकी सालाना डीजल खपत पर 5200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। पहले से ही रोजाना 19 करोड़ रुपए का घाटा झेल रहे इन निगमों का दैनिक नुकसान अब 48 लाख रुपए और बढ़ जाएगा। यात्री किराए में लंबे समय से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि 2018 में आखिरी बार बढ़ोतरी के समय डीजल 65 रुपए लीटर था, जो अब 95 रुपए पहुंच गया है। इधर कर्नाटक के कपड़ा उद्योग पर परिवहन और ईंधन लागत बढ़ने का दोहरा झटका लगा है। बेंगलुरु और सूरत, अहमदाबाद, मुंबई जैसे प्रमुख टेक्सटाइल हब्स के बीच परिवहन शुल्क 50% से अधिक बढ़ गया है, जहां 60 किलो के शिपमेंट का खर्च पहले 300 साढ़े 300 रुपए था, वो अब 700 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। इसके साथ ही 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए की बढ़ोतरी ने डाइंग और फैब्रिक प्रोसेसिंग की लागत में 10% तक इजाफा कर दिया है। छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स जो डाइंग, वॉशिंग और ड्राइंग के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं, अब दबाव में हैं और इससे कपड़ा उत्पादन लागत बढ़ने के साथ साथ गारमेंट कीमतों पर भी असर पड़ सकता है, जिससे बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले प्रतिस्पर्धा कमजोर हो सकती है। केंद्र सरकार ने मिजोरम के अदरक उत्पादकों के लिए 189 करोड़ रुपए का मिजोरम जिंजर मिशन चलाया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री लालदू होमा ने संयुक्त रूप से इसे लॉन्च किया। इस परियोजना का मकसद मिजो अदरक की खेती, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देकर किसानों की आय कई गुना बढ़ाना है। मिजोरम का अदरक अपनी उच्च गुणवत्ता, 6 से 8% ओलियो रेसिन के लिए जाना जाता है, लेकिन किसान अभी सिर्फ 8 से 15 रुपए प्रति किलो ही पाते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 500 रुपए से ज्यादा है। मिशन के तहत एक इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग हब, 3 स्पोक सेंटर्स और 20,000 किसान परिवारों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने की योजना है, जिससे मिजो जिंजर को दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप में मजबूत पहचान मिल सकेगी। असम की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए एक बड़ी पहल हुई है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी IFAD के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। इस बैठक में राज्य के किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों में टिकाऊ रोजगार के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। डोनाल्ड ब्राउन की अगुवाई में आया ये डेलीगेशन असम के कृषि क्षेत्र को आधुनिक और आर्थिक झटकों से सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा निवेश करेगा, जिससे सीधे तौर पर स्थानीय किसानों की आय में सुधार होगा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.